आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद प्रेम रस पिपासु समस्त भगवत भक्तों को सर्वप्रथम श्री राधे राधे। और आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देने में विलंब हुआ, वो जो शरीर में परेशानी थी गले में, उसके कारण से विलंब हुआ और अभी भी ठीक नहीं है। यद्यपि आप सभी के प्रश्नों के उत्तर जिस दिन आप लोगों के उत्तर देखे गए उसी दिन दे दिए गए थे, किंतु इन बच्चों ने ही नहीं डाला। ये लोग मना करते रहे, नहीं अभी नहीं डालेंगे, आप सही हो जाइए, लेकिन अन्य अन्य कारणों से बच्चों ने बहुत ध्यान रखा, जिसकी वजह से किंतु ये मना करते रहे कि हम अभी नहीं डालेंगे। हमने बहुत कहा, बहुत मुश्किल से राज़ी किया है, किंतु तब तक आपके उत्तर पता नहीं इन लोगों के द्वारा कहाँ खो गए। फिर दोबारा से हम अब उनके लिए बोल रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी उदार हृदय हैं और सभी भगवत प्रेमी हैं, आप सब क्षमाशील हैं और हमारे अपराध को क्षमा करेंगे। किंतु आप सभी के उत्तर दे रहे हैं, आप ले लीजिए। और राधा रानी की, ठाकुर जी की कृपा और आप सभी का आशीर्वाद रहा तो अत्यंत शीघ्र ही आपके सामने हम आएंगे, किंतु अभी फ़िलहाल आप इसी प्रकार से हमारी वाणी में ही उत्तर ले लीजिए। आज की प्रश्न श्रृंखला हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न आया हुआ है, श्री साफिया देवी बहन हैं, वे कहती हैं कि एक भाव दिन भर चलता रहता है और आंसू भी चलते हैं, क्या ये आध्यात्मिक ऊर्जा को बल देने वाला है? तो बहन देखिए, एक भाव दिन भर चलता रहता है, यदि भाव चलने लगा है तो यह तो बहुत ही उत्तम है। और आंसू भी चलते रहते हैं, क्या ये आध्यात्मिक ऊर्जा को बल देने वाला है? देखिए, आंसू चलना अंतःकरण शुद्धि की लिमिट बताता है। जितना अधिक अंतःकरण शुद्ध होगा, जितना मसृण हृदय होगा, मसृण का अर्थ है, शास्त्रीय शब्द है, मसृण का अर्थ होता है सुकोमल हृदय। जैसे पुष्प होता है, कोई भी कोमल कोमल वस्तु होती है, उसे मसृण कहते हैं। तो जब हृदय शुद्ध होता है, जब भगवत भजन का बल हृदय में आता है, अंतःकरण में, इंद्रियों में, मन में जागता है, और दिन भर यदि कोई भजन करता रहता है, अधिकांश समय किसी भी जीव का, किसी भी प्राणी का भगवत भजन में व्यतीत होता है, नाम जब चलता है, गुरु अवज्ञा नहीं होती, तब फिर हृदय कोमल होता है। और जब कोमल हृदय होगा तो भाव भी आने लगता है और आंसू भी चलते हैं, क्योंकि अंतःकरण जितना शुद्ध विशुद्ध होगा, अश्रु अपने आप आएंगे। ये दोनों का साथ साथ लिंक है, इनका आपस में कनेक्शन है, संबंध है। यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेव ही, गरुड़ पुराण। जब तक पाप से दूषित चित्त वृत्ति है, अंतःकरण मलिन है, और घोर अशुद्ध अंतःकरण जिस भी जीव का हो, हमारा हो, किसी का भी हो, तो हम कठोर हृदय हो जाते हैं। और भक्ति मार्ग में कठोर हृदय चाहे ज्ञान मार्ग से हो, चाहे अपने पाप कर्मों वश हो, प्राचीन कर्म संस्कारों वश हो, यानी संचित कर्मों के द्वारा हो, जैसे भी हो, यदि पाप वासना हृदय में है, कामनाएं हैं, दूषित चित्त वृत्ति है, तो वह हृदय अत्यंत कठोर होता है। और कठोर हृदय में कभी भी अश्रु नहीं आते, वह रोना बंद करवा देगा, बिल्कुल भावना आएगी ही नहीं। किंतु जब शुद्ध हृदय होगा, विशुद्ध होगा, तब भाव भी आएगा और अश्रु भी आएंगे। ये तो बहुत ही मंगल के परिचायक हैं कि ईश्वर की कृपा से आपका भाव चलता है, अन्यथा भाव तक पहुंचना बड़े बड़े साधकों के लिए अत्यंत कठिन होता है, और वे छोड़ छाड़ कर बैठ जाते हैं घबरा कर कि हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता, हम नहीं कर पाएंगे। कई जीवों का पतन यहीं पर होता है। तो ये तो बहुत ही उत्तम चीज़ है, अत्यंत श्रेष्ठ वस्तु है। यदि आपका भाव आने लगा है, ये परम वंदनीय है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतरों तक ऋषि मुनि सिद्धेंद्र योगींद्र मुनींद्र ये वन पर्वत गिरि कंदराओं में बैठे यत्न करते हैं, अर्थात साधनाएं करते हैं, किंतु ऐसे दुस्साध्य साधनों को साध कर भी अंत समय में ये कोई प्रतिभू नहीं, कोई गारंटी नहीं कि वे राम बोल ही पाएंगे, उनके मुख से राम नाम उच्चरित हो पाएगा अथवा नहीं। तो भाव तो अत्यंत श्रेष्ठ वस्तु है, इसलिए आप जिस दशा में हैं, जिस स्टेप पर हैं, जिस श्रेणी में हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। किंतु रही बात कि क्या ये आध्यात्मिक ऊर्जा को बल देने वाला है, आध्यात्मिक ऊर्जा को बल देता है अथवा नहीं देता, वो आप उसके चक्कर में ही मत पड़िए। किंतु इतना अवश्य है कि आपको ये बहुत बड़ा बल है,
जो आपके आंसू आने लगे हैं, ये बहुत बड़ी शक्ति है। देखिए, अश्रु दो प्रकार के होते हैं। एक अश्रु होते हैं एक दुर्बल व्यक्ति के, जब कोई कुछ नहीं कर पाता, वक्त के और हालात के थपेड़े जब उस पर पड़ते हैं, वह दुर्बल होता है, कुछ कर नहीं पाता, तो उसको रोना आता है। और एक रोना ऐसा होता है प्रभु प्रेम में, आंखें छलछलाती हैं, अश्रु निर्झर बहते हैं। तो ये आंसू इतने सशक्त, इतने शक्तिशाली होते हैं कि सर्व सामर्थ्यशाली, सर्वशक्तिमान ईश्वर भी इन आंसुओं के चलते परतंत्र हो जाता है और उसका आसन डोल उठता है। इतने शक्तिशाली होते हैं ये आंसू। अपने आप में ये बल है। ये किसी को बल दे दें, आपको बल दे दें तो क्या बात है। ये तो स्वयं अपने आप में शक्ति है। यह आंसू आंसू नहीं है, स्वयं अपने आप में एक जीवंत शक्ति है। इस हद तक इतनी बड़ी शक्ति है कि ईश्वर को खींचकर आपके सामने ले आती है। तो आशा करते हैं कि आपको उत्तर मिल गया होगा। ये निश्चित रूप से समझ लीजिए, निश्चित रूप से जान लीजिए कि ये आंसू जो हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है। और भाव जो चलता रहता है, ये तो हरि कृपा से और पूर्व जन्मार्जित साधनाओं के कारण होता है, जो आप कर चुके हैं। कोई भी साधक हो अथवा साधिका हो, जो भी जीव हो, किंतु यदि पूर्व जन्मों में साधना की है, उतना उनका अंतःकरण शुद्ध होगा तो भाव और अश्रु दोनों आएंगे। किंतु हमें यहाँ अंतिम बात हम अपनी ओर से बोल रहे हैं, जब अश्रु आने लगे और भाव चलने लगे तो ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी साधना की इतिश्री हो गई। जितने आंसू बहें, लाख आंसू बहें, लाख भाव आए, किंतु जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए, कल नहीं पड़नी चाहिए, चैन नहीं पड़ना चाहिए। हमें यही व्याकुलता रहनी चाहिए कि अभी राधा रानी और ठाकुर जी, हमारे श्री राघवेंद्र सरकार, हमारे सीताराम, हमारे हरि, हमारे नारायण, हमारे प्रभु सामने अभी नहीं आए। जिस दिन वे सामने आकर बैठ जाएं साक्षात, तभी मानना चाहिए कि आंसू सार्थक थे, सफल थे और सच्चे थे। तो इससे अहंकार नहीं बढ़ेगा। अन्यथा ऐसे आंसू और भाव कई बार अहंकार ले आते हैं और चुपचाप साधक का पतन कर देते हैं। जैसे कोई सर्प होता है ना, तो अचानक से पैर पड़ जाए तो वो कब घर में डस लेता है किसी को, उसी प्रकार से कुछ ऐसे विषैले जंतुओं की तरह से हैं ये कुछ चीज़ें, जो साधक का कब खामोशी से पतन करा देती हैं, कब उसका सर्वनाश कर देती हैं, ऊंचे से ऊंचे उठे हुए साधकों का। तो इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता इस स्थिति में बहुत अधिक होती है। आशा करते हैं कि आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। आशीष त्रिवेदी जी हैं, वे लिखते हैं कि मैं नीच अधम अपनी बुरी आदतों से कैसे निकलूं और भयानक रोग के कारण मेरी साधना अच्छी तरह से नहीं हो पाती। तो देखिए आशीष त्रिवेदी जी, नीच अधम जो आपने स्वयं को स्वीकार किया, यह बहुत उत्तम बात है। अन्यथा हम तो सदा स्वयं को अच्छा ही मानते हैं, अच्छा ही सुनना चाहते हैं, अच्छा ही कहते हैं। और एक बार यदि किसी ने हमारे प्रतिकूल वाक्य कह दिया, हमारे मन के प्रतिकूल, जो हमको प्रिय नहीं, हमको बुरा लगता है, किंतु आप इतने तो श्रेष्ठ श्रेणी में हैं कम से कम कि आप स्वयं को नीच अधम पतित दुरात्मा इत्यादि मानते हैं। रही बात बुरी आदतों की, कि बुरी आदतों से कैसे निकलूं और भयानक रोग के कारण साधना अच्छी तरह नहीं हो पाती, तो देखिए हम आपसे सर्वप्रथम करबद्ध प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि एक तो आपकी रुग्ण अवस्था है, रोगी हैं आप, कोई भी भयानक रोग है, क्या भयानक रोग है, हम मंगल कामना करते हैं और प्रार्थना रहेगी। सभी सुनने वाले श्रोता भगवत भक्तजन भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, मंगल कामना करेंगे कि आप उस दयनीय शोचनीय रुग्ण अवस्था से बाहर आ जाएं। किंतु यहाँ एक बात आपकी हमें अच्छी नहीं लगी। क्या? वो ये कि आपने कहा कि भयानक रोग के कारण साधना अच्छी तरह नहीं हो पाती, किंतु बुरी आदतें आप उनको फॉलो कर रहे हैं। आप ही ने कहा, हमें तो पता भी नहीं। आप कह रहे हैं कि बुरी आदतों से कैसे निकलूं, अर्थात आप बुरी आदतों में फंसे हुए हैं। एक और आप अपने आप को नीच अधम भी मानते हैं, कहते हैं, दूसरी ओर आप रोगी भी हैं और साथ साथ भयानक रोगी हैं आप कहते हैं। फिर ये बुरी आदतें अब नहीं छोड़ेंगे तो और कब छोड़ेंगे? अभी और कौन सा दुर्दैव, कौन सी दुर्दशा, कौन सी दुर्गति भोगना बाकी रहा? इसलिए छोड़ ही देना चाहिए। इसलिए हम आपसे थोड़ा नाराज़ अवश्य होंगे, क्योंकि देखिए हम सारे संसार का तो ठेका लेकर नहीं बैठे, किंतु जो आप और अन्य भक्त साधक साधिकाएं, माताएं, बहनें, हमारे सभी वंदनीय श्रोतागण जो हमसे जुड़ते हैं, हम उनसे एक अपनापन रख लेते हैं। और जहाँ से व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को प्रेम मिलता है तो वहाँ पर थोड़ा सा स्वार्थी हो ही जाता है। क्या स्वार्थ? हम देख नहीं पाते किसी का भी बुरा हो। आपने हमसे प्रश्न किया तो हम यही कहेंगे कि देखिए
बुरी आदतें तो छोड़नी ही पड़ेंगी। साधना अच्छी तरह से कहाँ से होगी? एक तो रोग के कारण तो चलिए ठीक है, भगवान जानते हैं, प्रभु जानते हैं कि ये रोग के कारण नहीं कर पाते अथवा नहीं कर पाता। किंतु बुरी आदतें, ये कषाय होता है, ये खराब चीज़ें हैं, ये निषेध है भक्ति में, साधना में। तो ये दोष तो छोड़ने ही पड़ेंगे। आज छोड़ें, कल छोड़ें या अनंत जन्मों के बाद किसी काल में छोड़ें, किंतु जब तक हम शुद्ध विशुद्ध नहीं हो जाते हम परमेश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। तो एक जन्म में, किसी भी जन्म में हमें सरेंडर, हमें समर्पण तो करना ही पड़ेगा, शरणागति तो करनी ही होगी, शरणापन्न होना ही पड़ेगा प्रभु के। तो भविष्य में जब भी हम समर्पण करेंगे तो ये सदा मायाबद्ध होने के कारण दोष हमारे पीछे लगे ही रहेंगे। ये हमें समर्पण आसानी से करने नहीं देगी माया, ये दोष सदा रहेंगे प्राणी के हृदय में, क्योंकि अंतःकरण अशुद्ध है। बुरी आदतें कब नहीं होंगी आपकी? तो इनको जब भविष्य में करना है तो आज से ही क्यों ना हम तैयारी करें। हमारे कहने का अर्थ ये है। तो ये हम आपसे थोड़ा सा नाराज़ हैं, इनको छोड़िए। हम हों चाहे कोई भी हो, गलत बातों को तो छोड़ ही देना चाहिए। सब्ज़ी लेने जाते हैं, फल चुनने जाते हैं, कुछ भी लेते हैं तो अच्छी अच्छी बातें ही हम लेते हैं, अच्छी चीज़ें ही उनमें से लेते हैं। ये आलू ले रहे हैं, ये हम टमेटोज़ उनमें से परचेज़ कर रहे हैं, हम कुछ भी ले रहे हैं, भैया अच्छी अच्छी डालना। और कहीं खुदा ना खास्ता कोई सब्ज़ी वाला अथवा कोई फल वाला या कोई भी चीज़ वह ख़राब गली सड़ी डाल दे तो आप गुस्से में आ जाते हैं कि ये क्या ख़राब डाल रहे हैं, अजी हम पैसे दे रहे हैं आपको तो अच्छी चीज़ दीजिए। तो ऐसे ही गुण के गाहक सकल नर, अवगुण गहई न कोय। रहीम जी कहते हैं कि गुण ही ग्रहण करते हैं सारे लोग, बुरी बातें किसी को पसंद नहीं आती। बुरे व्यक्ति को भी आप यदि कोई गलत काम करते हुए दिख जाएं तो बुरा व्यक्ति आपके सिर हो जाता है, आपके खिलाफ हो जाता है, ये गलत काम है। यानी सुमति कुमति सबके उड़ रही, हर कोई जानता है कि ये काम गलत है, क्योंकि ईश्वर का अंश है ना। तो भले ही उसको पता नहीं है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, अज्ञानी है, घोर पापात्मा है, किंतु पापी के साथ यदि पाप कर दिया जाए, पर पीड़नशील को यदि पीड़ा दी जाए, जो दूसरों को पीड़ा दे रहा है उसको पीड़ा दो, दूसरे की बहन बेटी किसी की स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाला हो, किंतु उसके सामने यदि उसकी बहन पर, उसकी माता पर कोई भी पुरुष कुदृष्टि डाले तो उसको बुरा लगेगा। चोर व्यक्ति है, उसकी यदि कोई चोरी आप करके दिखाइए उसको बुरा लगेगा। यानी कि वो जानता है कि गलत चीज़ है, तो क्योंकि वो ईश्वर का अंश है ना, किसी कारण, किसी कुसंगवश, किसी दुर्भाग्य के कारण वह कुसंग में, बुरी आदतों में पड़ गया है, किंतु है तो वो मूल में ईश्वर का ही अंश। तो सबको पता है कि गलत और अच्छा क्या है, किंतु वह प्रमाद के कारण, अनेक कुसंगों के कारण, बुरी आदतों, पाप संस्कारवश वह संगति अच्छी नहीं कर पाता, कुसंग में धंसता चला जाता है, अपराधों की दलदल में फंसता चला जाता है। तो आप इससे बाहर निकलिए, किसी भी जन्म में निकलना ही पड़ेगा, अन्यथा हम शुद्ध नहीं होंगे, बुरी आदतों को लादे रहेंगे, इनका भार वहन करते रहेंगे, ईश्वर के निकट हम कभी नहीं जा पाएंगे। रही बात भयानक रोग की, तो उसके लिए मंगल कामना करेंगे। सभी भगवत भक्तजन इतने तो उदार हैं, वे सभी बड़े हृदय वाले हैं, थोड़ा थोड़ा अपना भजन का बल आपके अर्पण करेंगे तो आपका जो है कुछ न कुछ अवश्य ही मंगल होगा। इस भयानक स्थिति से आप बाहर निकल पाएंगे, किंतु आपको वचन देना होगा कि आप बुरी आदतें छोड़ेंगे और फिर साधना भी सही सही हो पाएगी, सही सही हो पाएगी। इस कारण से नहीं हो पाती, बुरी, थोड़ा भजन कम हो अच्छी बात है, बिल्कुल ना करना खराब बात है, किंतु बुरी आदतें ना पकड़ें हम, क्योंकि उससे बिल्कुल चारित्रिक पतन हो जाएगा, आप सर्वनाश के गर्त में जा पड़ेंगे। शेष आप विशेष रूप से कभी अलग से उत्तर ले लीजिएगा। शेष फिर अगला प्रश्न लेते हैं। सुरभि गर्ग करके हैं, ये बहन पूछती हैं कि क्या मैं राधा नाम डायरी में लिखूं और उसे नदी में प्रवाहित करूं, नहीं तो उस कॉपी का क्या करें। देखिए बहन सुरभि, क्या मैं राधा नाम डायरी में लिखूं, तो डायरी में यदि आप राधा नाम लेती हैं, लिखती हैं तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। राम नाम लेखन भी हमारे अनेक संत महात्माओं ने किए हैं। श्री आसाराम बापू जी, हो सकता है, संभव है कि कई महोदयों को यहाँ पर ये बात बुरी लग जाए उनका नाम लेने, कई उनके खिलाफ हों, कई उनको अभी भी संत ही मानते हों, हमें नहीं पता, हमारे लिए सब वंदनीय है। हम इतना जानते हैं कि हम बहुत छोटे थे, लगभग 14-15 वर्ष की हमारी अवस्था रही होगी, तो हमने भी उनको सुना था कि कई लोग उनके सत्संग में जाते थे तो वे छोटी छोटी वहाँ पर किताबें, डायरी मिलती थी, तो वे लोग लाते थे और राम नाम लिखते थे। और भी अन्य संतों को हमने कहते सुना है। तो अब आप देख लीजिए, यदि आप लिखती हैं तो अच्छी बात है, बुरी नहीं है, किंतु हम आपसे एक बात कहेंगे, आप राधा नाम जितनी देर में लिखेंगी तो हमारा
अनुभव कहता है कि एक राधा नाम जब तक आप लिख पाएंगे इतनी देर में आप 3 से 5 नाम राधा के ले सकती हैं, राधा रानी के। तो आप उसकी जगह नाम जप क्यों नहीं करती? किंतु हम यहाँ विरोध में नहीं हैं, आप लीजिए और लिखिए। और यदि ऐसा सुयोग बन जाए कि आप एक राधा नाम लिखें और साथ साथ उसका उच्चारण ध्यानपूर्वक कर सके, थोड़ा स्मरण भी करें। देखिए, एक परिपाटी, एक विधि आपको बताते हैं। आप सामने छोटी सी कोई राधा रानी की छवि रखिए, बहुत प्यारी सी छवि जो नैनाभिराम हो, आपको सुंदर सुखद लगती हो आपको देखने में, ऐसी प्यारी सी किशोरी जी की फ़ोटो, कोई तस्वीर, छाया चित्र कुछ भी रखिए और उसको सामने रखिए जहाँ पर आप ये लेखन कार्य करती हैं, नाम लेखन। तो वहाँ पर रखकर स्मरण करते चलिए। उस छवि को एक बार देखा, एक बार नाम लिखा, साथ साथ उच्चारण किया, तीनों समवेत एक साथ युगपत चलेंगे तो आपको साधना का बल मिलेगा, साधना का फल मिलेगा। तो आप इस प्रकार कीजिए। और जब वह कापी इत्यादि आपकी भर जाए, जो भी डायरी है जिसमें आपने लिखा है वह भर जाए, और तब आप दूसरी डायरी लीजिए और उसे प्रवाहित कर दीजिए, नहीं तो बांध कर किसी पवित्र स्थान में रख लीजिए, और नहीं तो आप विसर्जन कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप ये भी कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। शारदा राव करके हैं, वे कहती हैं क्या मनोकामना पूर्ति के लिए नाम जप कर सकते हैं या फिर नाम भगवान की भक्ति के लिए करने के साथ साथ देवी देवताओं की पूजा करें? देखिए शारदा बहन, मनोकामना पूर्ति के लिए निश्चित रूप से नाम जप कर सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं, कोई आश्चर्य नहीं और कोई अपराध तो नहीं है। किंतु अन्यान्य जो संत हैं, कोई जो हम विशुद्ध भक्तों की यदि बात करें और हम अपने षड गोस्वामियों, रूप श्री श्री रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये जो षड गोस्वामी आदि हुए हैं तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के, उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के अनुसार जिससे हम हैं, तो ये बहुत खराब माना जाता है। नाम का प्रयोग, नाम का उपयोग कभी भी कामना पूर्ति, लौकिक काम की पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए। यह जब यदि नाम आप लेते हैं तो नाम भगवान स्वयं ही सारे कार्य सिद्ध करते चलते हैं। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि मच्छरों को मारने के लिए तोप दागना। तो ये एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, करना नहीं चाहिए। हम अनुमान लगा रहे हैं कि आप गृहस्थी में ही होंगे तो आप फिर कर सकते हैं, किंतु शुद्ध भक्ति में, विशुद्ध भक्ति में तो आपको नाम जप का उपयोग, प्रयोग किसी भी चीज़ के लिए नहीं करना चाहिए। केवल भगवत प्रीति के लिए ही, भगवत प्रीति के संपादन के लिए, भगवान की प्रसन्नता के ही लिए करना चाहिए। लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, हम तो कह रहे हैं भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक हमारे भक्ति सिद्धांतों में और भक्ति आचार्यों ने कहा है। रही बात कि भगवान की भक्ति के लिए के साथ साथ देवी देवताओं का भजन करें, पूजन करें, तो देखिए देवी देवताओं की पूजा जब शरणागत हो गए आप और वैष्णविज्म आप ज्वाइन कर चुके, आप वैष्णव बन गए, तब फिर, और यदि आपने गुरुकरण कर लिया है और शुद्ध भक्ति की बात ही वैष्णवाचार्य करेंगे, यदि ये नहीं है तब फिर आपकी भक्ति में खोट आ जाएगा, देवी देवताओं की भक्ति फिर नहीं चलेगी। हम यहाँ भी जा रहे हैं, हम वहाँ भी जा रहे हैं, हम दरगाह पे भी चले जाते हैं, हम चर्च में कैंडल जलाने के लिए भी चले जाते हैं, हम देवी देवताओं के धाम भी जाते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम मस्जिद भी जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम पेड़ पौधों में भी जल डालते हैं। वो ठीक है, जल डालना एक अलग बात है, सेवा करना एक अलग बात है, प्रणाम करना एक अलग बात है, इसके लिए मनाही नहीं है भक्ति मार्ग में, उसमें तो बल्कि आज्ञा दी हुई है, जिसमें अश्वत्थ वृक्ष, पीपल और आंवला और तुलसी, इनका तो पूजन विशेष रूप से हमारे संप्रदायों में कहा गया है वैष्णवाचार्यों द्वारा। तो इनकी पूजा तो सभी वैष्णव लोग करेंगे, किंतु अलग से जाकर कभी बालाजी जा रहे हैं, कभी अमुक अमुक धाम जा रहे हैं, हम अलग अलग नाम सबके नहीं लेंगे, आप समझ सकते हैं। तो ये खराब है, घातक है। भक्ति मार्ग का जो पथिक है वह साधक ढह जाएगा, उसको परम चरमराधांत लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर प्राप्ति जीव का लक्ष्य है, प्रत्येक प्राणी मात्र का लक्ष्य है, और उसी लक्ष्य से वह भटक जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो देवी देवताओं की भक्ति उपासना नहीं करनी, पूजा नहीं करनी है। आप गृहस्थी हैं तो आप कर सकती हैं, साथ साथ ठाकुर जी की भी करते रहिए, किंतु गुरुकरण कर लिया और किसी विशेष संप्रदाय से आप दीक्षित हैं, तब फिर आपको वे आचार्य मना करेंगे। किसी भी देवी देवता, किसी के भी साधना भजन प्रणाली की, किसी भी देवता की, किसी शास्त्र की, सतशास्त्र की, महापुरुषों संतों की निंदा नहीं करनी, किंतु उनमें आसक्त भी नहीं होना, प्लस अपने गुरु के सिवा किसी को नहीं सुनना, सब में आदर बुद्धि रहे, अपने गुरु में विशिष्ट भाव रहे, छोटा बड़ा तारतम्य ना बैठाएं। ये शुद्ध भक्तों की बात है। आप गृहस्थी हैं तो आप करते रहिए। फिर भी जाते जाते एक बात कहेंगे, अकाम सर्वकामो व मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। श्रीमद्भागवत श्री सुखदेव परमहंस
महाराज परीक्षित से कहते हैं कि अकाम हो यानी निष्काम भाव हो, अथवा सकामो वा सकाम हो, मोक्ष काम उदारधि ही। कोई पुरुष, कोई व्यक्ति यदि मोक्ष कामना करने वाला हो, मोक्षकामी हो, कैसी ही कामना से युक्त हो, भोग मोक्ष की कामना से युक्त, सांसारिक कामनाएं हो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी मिल जाए, वो भी पालूं, वो भी जोड़ लूँ, वो भी बटोर लूँ, बहुत चीज़ें हैं, सब कुछ भगवान दे देंगे, सब कुछ मिल जाएगा। किंतु कैसे? नीचे की अर्धाली में श्लोक पूर्ण करते हुए गोस्वामी कहते हैं, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग द्वारा यजेत पुरुषम परम, उन परम पुरुष भगवान नारायण का, श्री कृष्ण का समाराधन करना चाहिए। भगवान के पास क्या कमी है जो अन्य देवी देवताओं के पास जाया जाए? जब एक दुकान से हमारा सारा राशन हमको मिल जाता है, जब सारी चीज़ वहीं पर और बहुत सस्ते दामों में, किफ़ायती दरों पर मिल रही हैं, और एक एक सुपीरियर क्वालिटी का हमें सामान मिल रहा है, इंग्रेडिएंट्स सारे अच्छे मिल रहे हैं, सारी ग्रॉसरीज अच्छी मिल रही हैं, फिर आप 2-4 इंग्रेडिएंट्स, 2-4 सामान यहाँ से खरीदें, 2-4 ग्रॉसरीज यहाँ से खरीदें, कुछ आइटम्स आप मॉल में जाकर खरीदें, कुछ आप अपने पड़ोस वाली दुकान से लें, तो ये प्रमाद है। यानी जो नहीं करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। सारा कुछ आपको वो लिस्ट बनाकर दे देगा, आप उसे लिस्ट दे दीजिए, वो देख देख कर तोल देगा वज़न करके और आपको दे देगा, और जब पूरा का पूरा टोटल करके आपको देगा तो आप भी खुश हो जाएंगे कि इतने कम में इतना अच्छा सामान, वो भी सुपीरियर क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता वाला। तो आप अलग अलग देवी देवताओं की उपासना क्यों कर रहे हैं? ये नहीं करना चाहिए, केवल भगवान से मांगिए। अब भगवान सब कुछ दे देते हैं। एक अंतिम श्लोक बोलकर पूर्ण कर रहे हैं, जो एटम बम कहते हैं जिसे। क्या? बोलिए। यत् कर्मभिर यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तश्चयत् योगेन दान धर्मेण श्रेयो भिरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेञ्जसा स्वर्गापवर्गम मद्धाम कथंचित् यदि वांछति। भागवत। उद्धव, श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी से 11वें स्कंद में, यत् कर्मभिर यत् तपसा, जो कर्म से यानी कर्म से, कर्मयोग से, यत् तपसा तपश्चर्या कठोर तपस्याओं से, ज्ञान वैराग्य तश्चयत, और जो ज्ञान से वैराग्य से, योगेन दान धर्मेण, योग से दान से, धर्म के संपादन से, सही सही धर्म के पालन से, श्रेयो भिरितरैरपि, और भी जितने कल्याण के साधन हैं उन समस्त साधनों से, सर्वम मद्भक्ति योगेन, जो उनसे प्राप्त होने वाला है, सब कुछ मेरे विशुद्ध अनन्य भक्ति योग से प्राप्त हो जाता है। उद्धव, मद्भक्तो लभतेञ्जसा, जो कुछ पाना चाहता है मिल जाता है। स्वर्गापवर्गम, अच्छा क्या क्या देंगे आप? तो अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं, स्वर्गापवर्गम मद्धाम कथंचित यदि वांछति। स्वर्ग, ये तो हुआ लौकिक माया के वशवर्ती, यानी जहाँ से जाकर लौटना पड़ता है, जीव को पतन हो जाता है, कुछ दिन के लिए स्वर्ग मिलेगा, गिरा दिया जाएगा। किंतु आगे भगवान कहते हैं अपवर्गम, 5 प्रकार की मुक्ति, पंचविध मुक्ति, चतुर्विध मुक्ति, चतुर्विध मोक्ष कहा जाता है, जहाँ से जाकर लौटना नहीं पड़ता, वैकुंठ आदि जगत, वह भी मिल जाता है। अब तुम आनंदित हो गए, आनंदमय हो गए, सदा के लिए माला माल हो गए, ऐसा। और मद्धाम, मेरा धाम भी मिल जाता है, और भी जो जो कुछ चाहता है वह सब मिल जाएगा। अभी चुप नहीं हुए, आगे भगवान कहते हैं, यद दुर्लभम यद अप्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदन। गरुड़ पुराण भी चुप नहीं रहा। यद दुर्लभम, जो अत्यंत दुर्लभ हो, जो बड़ी कठिनाई से मिले, आसानी से नहीं, सहज में ना मिले, और यद अप्राप्यम, और जो मिल ही ना सके और ना मिला हो, जो अप्राप्त हो, वो भी, ये दोनों मिल जाएंगे। किंतु अभी भी संतुष्ट नहीं हुए देने से। भगवान फिर से गरुड़ पुराण ने कहा, मनसो यन्न गोचरम, जो तुम मन से नहीं सोच सकते, इंद्रियों की पहुंच नहीं, दिमाग बुद्धि कुछ नहीं जा सकता, वो भी मिल जाएगा, जो आप कल्पना ना कर सकें। मनसो यन्न गोचरम तदप्य, वो भी प्रार्थितो, प्रार्थना करने मात्र से, ध्यातो, ध्यान करने से, स्मरण करने से, ददाति मधुसूदन, मधु का सूदन करने वाले मधुसूदन भगवान दे डालते हैं। ले लो, खुशी से दे देते हैं। काग भुषुंडी मांगबर अति प्रसन्न मोहि जानी, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खानी। उत्तर रामायण, भगवान श्री राम ने कहा था, अणिमादिक सिद्धियां मांग ले, मोक्ष मांग ले, समस्त सिद्धियां निधियां, जो कुछ चाहे सब कुछ दे दूंगा।
तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। देवी देवताओं की भक्ति उपासना से कोई लाभ नहीं, 4 दिन के लिए उनके लोक मिलेंगे, फिर आपके कर्म संस्कार नाश नहीं हुए, इसलिए आपको पाप भोगने की बारी जब आएगी तो पटक दिया जाएगा और बड़ा अनादर तिरस्कार करके आपको उन लोकों से निकाल दिया जाता है और फिर आकर आप अपने कर्म फल भोगने के लिए शूकर कुकर कीट पतंगादि योनियों को प्राप्त करते हैं। आपको ना चाहते हुए भी उनमें जाना पड़ता है। इसलिए भगवान की भक्ति करने से ये लाभ है कि सब काम बन जाते हैं एक साथ। तो नाम आप लीजिए और आप बिना किसी कामना के लीजिए, सब कुछ अपने आप नाम भगवान पूर्ण कर देते हैं। शरणागत होकर रहिए। एक महात्मा जी थे, जाते जाते एक छोटा सा दृष्टांत बताते हैं, ये सत्य घटना है। एक महात्मा जी थे, ये भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से हमने सुनी थी। तो महात्मा जी थे, उनके पास सिंह था और जब सिद्ध महात्मा थे, बहुत वर्षों पूर्व की बात है, तो लगभग शताब्दी से ऊपर हो गया। तो वे महात्मा जी सिंह पर सवारी करते थे, सिंह के ही साथ कहीं भी आना जाना करते थे, गमनागमन के कार्य। तो जब वे एक दिन एक गांव से निकले, तो अब जब जैसे देखिए दूसरे कहीं किसी गली मोहल्ले का कुत्ता कहीं दूसरे मोहल्ले में आ जाता है तो वहाँ के कुत्ते उसको खदेड़ देते हैं ना, अब ये तो सिंह था, तो सब परेशान करने लगे उसको। कुत्ते मिलकर शेर के आगे धाड़ने लगे, भौंकने लगे। तो सारे के सारे अन्य जो संत थे, साधक थे, वे कहने लगे, महात्मा जी क्या आप देखते हैं आराम से ये चुपचाप सहन कर रहे हैं, सिंह छोड़िए, सारे भाग जाएंगे अभी। तो कहते हैं कि आप भी क्या मूर्खता की बातें करते हैं, कभी कुत्तों को गीदड़ों को मारने के लिए सिंह छोड़ा जाता है भला। तो वैसे ही बात है कि नाम भगवान की अनंत सामर्थ्य, अनंत शक्ति है। उनको ये लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उसको उपयोग करना कहाँ तक न्याय संगत, धर्म संगत है, कहाँ तक युक्ति युक्त है। तो ये मूर्खता है। जब आप नाम जपते हैं तो सारी कामनाएं आपकी अपने आप पूर्ण होने लगती हैं। ये स्वयं आप अनुभव कर लेंगे। आशा करते हैं कि आपको उत्तर डिटेल में मिल गया होगा। शेष फिर